तो आईपीएल 2024 में आज हो रही है एक नए हफ्ते की शुरुआत और आपका भाई फटाफट से आईपीएल से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट लेकर के हाजिर हो गया है। और अपडेट देने के साथ साथ उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि काफी सारी टीमें हैं वो अपने अपने खिलाड़ियों की इंजरीज से जूझ रही हैं और कुछ टीम्स को अब पोटेंशियल रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो उसके बारे में डिटेल में बात होने वाली है। और आज होने वाले मैच यानी कि मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का पूरा हम प्रीव्यू भी करेंगे। तो कहीं मत जाओ, आराम से बैठो, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की जो घंटी है वो जरूर बजा करके रखना। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप से, जहां पर उनके वाइस कैप्टन नीतीश राणा की फिटनेस अपडेट को लेकर के काफी सारे केकेआर के जो फैंस हैं वो पलखे बिछा करके इंतजार कर रहे हैं। और उनकी इंजरी कंसर्न्स को लेकर के अभी तक कुछ भी क्लैरिटी कोलकाता नाइट राइडर्स से ऑफिशियली हमें जानने को नहीं मिली है। मतलब इस समय रात का 10 बज रहा है जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और आप मोस्ट लाइकली इसको सुबह देख रहे होंगे। तो अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स से हमें कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि नीतीश राणा जो है वो कितनी जल्दी मैदान पर वापस आ सकते हैं। हालांकि इस बात की अपडेट और रिपोर्ट जरूर निकल करके आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो उनको मैच खेलना है उससे पहले नीतीश राणा की अवेलेबिलिटी के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था, वहां पर काफी सारे लोगों ने उनकी फिटनेस की शुभकामनाएं भी उनको दी, उनके लिए कहा कि जल्दी से फिट होकर के टीम में आ जाओ। लेकिन अभी तक जो है उनकी फिटनेस के ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें देखने को नहीं मिली है। जिस तरीके की फॉर्म में वेंकटेश अय्यर चल रहे हैं, श्रेयस अय्यर ने भी रन बना दिए हैं। अब तो सुनील नारायण का एक्सपेरिमेंट भी आरसीबी के खिलाफ काम कर गया। हालांकि आरसीबी को तो वो हमेशा कूटते हैं। तो इस लाइनअप में जैसे ही नीतीश राणा एंट्री मारते हैं ये टीम और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो देखना पड़ेगा, जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी निकल करके आएगी हम सबसे पहले आप तक इसी चैनल पर यूं ही लेकर के उसको आएंगे। और अब दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से, जहां पर वनिंदु हसरंगा ऑफिशियली अपनी हील इंजरी की वजह से आईपीएल 2024 से रूल्ड आउट हो गए हैं। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि हसरंगा आ जाएंगे, कल आएंगे, इस दिन आएंगे, उस दिन आएंगे, एनओसी मिल जाएगी, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड उनको अलाउ कर देगा। लेकिन अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ही ऑफिशियली यहां पर कंफर्म कर दिया है कि वनिंदु हसरंगा अनफॉर्चुनेटली आईपीएल 2024 में पार्ट नहीं ले पाएंगे। और टी20 वर्ल्ड कप भी आईपीएल के ठीक बात है, तो उसको लेकर के भी वो बहुत ज्यादा रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहते हैं। और आज के मैच से जुड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हो कि मुंबई इंडियंस अपने कैप्टनसी चेंज के बाद इस सीजन में 2 में से 2 मैच हार करके आ रही है और आज राजस्थान रॉयल्स उनके सामने है जो 2 में से 2 मैच जीत करके आ रहे हैं। और हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन अपना पहला मैच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेलने वाले हैं। तो उसको लेकर के एक रूमर सर्कुलेट कर रहा था कि काफी सारे लोग जो हार्दिक पांड्या को बू करने की तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर के अल्टीमेटम दिया गया था कि जो भी हार्दिक पांड्या को बू करेगा, बहुत ज्यादा हैरास करेगा, उसको स्टेडियम से बाहर निकाला जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और तरह तरह के इस तरीके के रूमर्स चल रहे थे। तो अब यहां पर पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी गई है कि किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम, आईपीएल के अथॉरिटीज या किसी ने भी नहीं दिया है कि हार्दिक पांड्या को अगर कोई बू करे तो उसके खिलाफ कुछ स्पेशल कार्रवाई की जाए। देखो हार्दिक पांड्या जो है किस तरीके से उनको हैदराबाद में बोइंग का सामना करना पड़ा, अहमदाबाद में बोइंग का सामना करना पड़ा। और सब ये जानते हैं कि जब वो यहां आएंगे तो रोहित शर्मा के जो फैन हैं वो वानखेड़े मैदान में उनकी एंट्री का इंतजार कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में काफी ज्यादा बोल चुका हूं, लेकिन जो उनको लेकर के रेसिस्ट टिप्पणियां की जा रही थी उनके बैकग्राउंड के ऊपर, उनके स्किन कलर के ऊपर, उनके स्टाइल के ऊपर, उसको लेकर के मैंने यहां पर अपना पॉइंट रखा था। लेकिन जहां तक बैंटर की बात है तो आईपीएल में बैंटर की तो कमी है। हर मैच के बाद लोग आकर के गले लगते हैं, चुम्मा चाटी करते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए प्योर एंटरटेनमेंट और इस तरीके से लीग और ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाती है। हम और आप दोनों ही आज के मैच का इंतजार कर रहे हैं और अब यहां पर क्लियर हो गया है कि भाई कम से कम बू करने पे या उनको थोड़ा सा चिढ़ाने पे कोई भी बहुत ज्यादा एक्शन यहां पे नहीं लिया जाने वाला है। बट आपको थोड़ा सा अपना कायदा भी बना करके रखना होगा। अगर कोई वानखेड़े आज मैच देखने जा रहा है तो यार रेसिस्ट टिप्पणियां ना करो, मैदान पर जो आपको करना है वो आप करो, वो आपकी मर्जी है। और इसी से जुड़ा हुआ अगर हमारी जल्दी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डाले, क्योंकि आज राजस्थान रॉयल्स जैसे मैंने बताया 2 में 2 जीत करके आ रहा है और एमआई अगर आज हारा तो उनका तकरीबन प्लेऑफ की रेस को मैं तो खत्म मान लूंगा। बिकॉज मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ही रेयर ऐसा हुआ होगा आईपीएल में कि 3 में से 3 मैच कोई टीम अगर हारी हो और उसके बाद पीछे से उसने कमबैक किया हो। मतलब मिड टेबल में थोड़ा बहुत हो जाता है कि आप 3-4 मैच हार गए मिड ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन शुरुआत में 3 में से 3 हार के बहुत ही कम टीमें कभी क्वालिफाई की होंगी अगर
शेयर करी होगी, तो मुझे तो याद नहीं पड़ता, आपको पड़ता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो सबसे पहले मुंबई की प्लेइंग 11 अगर बना दे तो देखो रोहित, ईशान, नमनधीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, ये आपका बैटिंग ऑर्डर होने वाला है। इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है बिकॉज ये इस टीम ने तकरीबन 270 रन चेज ही न कर डाले थे। उसके बाद जेराल्ड कोजिया, शम्स मुलानी, पीयूष चावला, जसप्रीत बुमराह और एम्पाका की जगह आपको ल्यूक वुड या फिर नुमान तुषारा को खिलाना चाहिए। देखो बहुत ज्यादा ही आपने एक 17 साल के लड़के को यहां पर खिला दिया था, वो भी एलियन कंडीशंस में, अच्छी बैटिंग डेक पर, सामने बड़े बड़े शैतान बैटिंग कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के, तो वो आपको नहीं करना चाहिए था। वो एक पुअर डिसीजन था, खास करके जब आपके पास नुमान तुषारा, आकाश मधवाल जिन्होंने पिछले सीजन में अच्छा किया था, ऐसे गेंदबाज बैठे हुए थे। तो यहां पर ये करना चाहिए मुंबई इंडियंस को, वापस से अपने थोड़े से सीनियर खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। नुमान तुषारा अगर फिट है तो उनको खेलता देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा, या फिर आप आकाश मधवाल की तरफ भी जा सकते हो। और जरूरत के हिसाब से डेवॉल्ट ब्रेविस, रोमारियो शेफर्ड, इनको आप एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वानखेड़े का जो मैदान है हम सभी जानते हैं बैटिंग फ्रेंडली होता है, चेजिंग वहां पर इजी होती है, बॉल अच्छे से बल्ले पर आती है, छोटा सा मैदान है, तो बॉलर्स के लिए एक और हार्ड डे ये हो सकता है। और राजस्थान रॉयल्स का प्लान यहां पर सिंपल रहा है। देखो वो ओपन कर रहे हैं जायसवाल बटलर के साथ, बटलर का बल्ला चलना उनके लिए जरूरी है। उसके बाद संजू सैमसन हो गए, रियान पराग नंबर 4 पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, शिवरॉन हेटमायर, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल, आवेश खान और संदीप शर्मा इनकी प्लेइंग 11 होती है। अब अभी तक पिछले 2 मैचों में नांद्रे बर्गर को एज एन इंपैक्ट प्लेयर इन्होंने यूज किया है, लेकिन अगर कहीं बल्लेबाजी में जल्दी जल्दी विकेटें गिर जाती हैं, इन केस अगर जरूरत पड़ती है तो रॉबमन पावल को भी ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो राजस्थान रॉयल्स में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, और सेम इज द केस विद मुंबई इंडियंस सिवाय एक बदलाव के। और अब अगर इस मैच की जल्दी जल्दी से 3 प्रेडिक्शन पर नजर डालें तो देखो मेरी पहली प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से ज्यादा रन बनने वाले हैं। अब वानखेड़े में इस प्रेडिक्शन को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा दिमाग बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड है और हाई स्कोरिंग ये मैच एक बार फिर से होने वाला है। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी यहां पर यह है कि संजू सैमसन, कप्तान संजू सैमसन 30 से ज्यादा रन बनाते हुए हमें आज के मैच में दिखाई देंगे, और उनका बल्ला अगर चलता है तो राजस्थान रॉयल्स एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। अभी तक राजस्थान रॉयल्स ने चेज नहीं किया है, तो देखना होगा कि चेज करके वो कैसा खेलते हैं। और लास्ट प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन यहां पर मैं जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ। देखो हमारी मोस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस अभी तक तो आईपीएल की सही रही है, मेरे ख्याल से 80-85 हमारा जो है परसेंटेज चल रहा है प्रेडिक्शन का। मुंबई अगर ये मैच हारती है तो उनके लिए मैं टूर्नामेंट को खत्म मान लूंगा, फिर उन्हें कोई मिरेकलस परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी टूर्नामेंट में वापस आने के लिए। और राजस्थान रॉयल्स जो कि लगातार टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी करती है, 2022 में फाइनल तक गए थे, 23 में ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके थे, 5 में से 5 मैच हार के बेचारे बाहर हो गए थे, तो एक बार फिर से उन्होंने अच्छी शुरुआत की है, वो इसको कंटिन्यू रखना चाहेंगे। बट वानखेड़े में मुंबई को हराना इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैप्टेंसी चेंज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, तो मैं यहां पर जा रहा हूं मुंबई इंडियंस के साथ। तो आईपीएल 2024 की 3 बड़ी अपडेट और इस प्रीव्यू पर आपका क्या ओपिनियन है, शूट एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट या फिर प्रेडिक्शन वाली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो थ्रू आउट द आईपीएल। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।